कश्मीर में आज भी हिंदू असुरक्षित है। इस स्थिति में ग्राउंड जीरो पर चलना जरूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर हमसे बात करेंगे एकजुट जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं रुक नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार और अब जो उपराज्यपाल का प्रशासन आया है, इसमें क्या अंतर है? कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हत्या केवल नहीं है, ये एक नरसंहार है जो निरंतर 1990 के दशक से चलता आ रहा है। नरसंहार बाय डेफिनेशन, अगर आप नहीं मानते हैं कि ये नरसंहार है और करेक्टिव स्टेप्स उसे एड्रेस करने के लिए या उसका काउंटर रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए नहीं लेते हैं, तो नरसंहार की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये निरंतर चलता रहता है। ये सदियों तक चल चल सकता है। डेकेड्स की तो आप बात छोड़िए, जब तक आप इसे आधिकारिक तौर पे चिन्हित करके एड्रेस नहीं करेंगे, इट विल कंटिन्यू अनअबेटेड, बिना रुके ये चलता रहेगा। तो जो हिंदुओं की हत्याएं आप आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में देख रही हैं, वो उन्हीं हत्याओं की कंटिन्यूएशन है जो 1990 के दशक में प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई थी। आपने सरकारों के बारे में पूछा, तो मुझे लगता है कि ये तथ्य आपके सामने आने के बाद बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि जितनी भी सरकारें 1947 से लेके आज तक 2022 में हमें आज तक रही, सबका पॉलिसी स्ट्रक्चर, पॉलिसी पैराडाइम जम्मू कश्मीर में हिंदू हत्याओं को लेके एक ही रहा। और उस पॉलिसी पैराडाइम को अगर आप कम शब्दों में कहें तो वो है पॉलिसी ऑफ फॉलोइंग डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड। तो डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड एक पैराडाइमल पॉलिसी प्रॉब्लम हिंदुस्तानियों के लिए या खासकर जम्मू कश्मीर में गैर मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए हो गई है। तो सरकारों में कोई फर्क नहीं है, हत्याओं में भी कोई फर्क नहीं है। हत्याएं निरंतर चलती जा रही हैं जब तक आधिकारिक तौर पे इन हत्याओं को, इस इकोसिस्टम को आप हिंदू नरसंहार घोषित करके यूएन कन्वेंशन के हिसाब से रिड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये निरंतर चलती रहेंगी। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन रियलिटी है। आज समस्या ये है कि हमें समझने की जरूरत है कि 2014 के बाद जो सरकार सत्ता में दिल्ली में आई और उसके बाद 2014 के अंत में और 15 के प्रारंभ में जो जम्मू कश्मीर में आई, उन उन सरकारों ने भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो पॉलिसी स्ट्रक्चर नेहरूवियन इन नेचर था, उसी नेहरूवियन पॉलिसी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया और नेहरू से भी अधिक नेहरूवियन अप्रोच अडॉप्ट करके उसे परपेचुएट किया। जिसका कारण यह है कि आज हिंदू जम्मू कश्मीर में असुरक्षित है। हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पा जाने के बावजूद भी, कानून में संशोधन हो जाने के बावजूद भी अपने माइनॉरिटी मौलिक अधिकारों से वंचित है, जो जम्मू कश्मीर में अभी भी गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी बहुसंख्यक समाज को गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, माइनॉरिटी राइट्स आपसे छीना जा रहा है, हिंदू मेजॉरिटी टाउन्स, विलेजेस, एरियाज की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, कानून बना के, आदेश पारित करके, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को गलत तरीके से अनलीश करके हिंदू बहुल क्षेत्रों को हिंदू माइनॉरिटी क्षेत्रों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सब चीजें निरंतरता से चल रही हैं। सर, टारगेट किलिंग कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में हो रहा है। हालांकि अपने सुरक्षाकर्मी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जो परिस्थिति बनी हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जहां तक इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के जो इंस्टीट्यूशंस पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में सेटअप किए गए और जो टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज है, वहीं से तो आतंकियों को तैयार किया जाता है। स्टेट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि उन्हें नहीं छेड़ना है। एक आधी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के बावजूद भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड पे डिमोलिश नहीं किया जाता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस निरंतर चलते रहते हैं, आतंकी प्रोड्यूस करते रहते हैं। उसके अलावा ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो विश्वव्यापी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लश्कर ए तैयबा, इनकी जो आइडियोलॉजिकल कोर मदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, अहले हदीस, उन्हें इम्प्यूनिटी के साथ जम्मू कश्मीर में काम करने दिया जाता है। वो अपने रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनके माध्यम से वो इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का काम चलाते हैं, उन्हें इम्प्यूनिटी से काम करने दिया जाता है। आज जम्मू सिटी, जम्मू संभाग में जो एक हिंदू बहुल एरिया है विद इन जम्मू कश्मीर, वहां पे भी स्टेट लैंड्स पे, सरकारी भूमि पे भी अनाधिकृत तरीके से इनके इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े हैं। तो इस परिस्थिति में जब आप देखें कि जब आप आतंक की फैक्ट्रीज को डिमोलिश नहीं कर रहे हैं और उद्देश्य केवल यही है कि वायलेंस को मैनेज किया जाए, आतंकी घटनाओं को मैनेज किया जाए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बलिदान करवाते रहें, लगातार करवाते रहें, लेकिन वो परिस्थिति ना बदले जिस परिस्थिति के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो आपको
कोई फर्क नजर नहीं आएगा, टारगेटेड किलिंग्स भी निरंतर चलती रहेंगी। और इस बात से भी हमें बिल्कुल अपने आप को तैयार मतलब समझा लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार और अभी की सरकार में एज फार एज हैंडलिंग कश्मीर प्रॉब्लम इज कंसर्न, हैंडलिंग टेररिज्म इज कंसर्न, तो रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। सर, टारगेट किलिंग जो टारगेट किलिंग से जो प्रभावित हिंदू है वो अभी जम्मू में शरण ले रहे हैं, तो प्रशासन उनको लेकर पुनर्वास की क्या योजनाएं बना रहा है? प्रशासन की कोई योजना नहीं है, प्रशासन ना उन्हें सुरक्षा की भावना दे पा रहा है। आप इन फैमिलीज की बात तो छोड़िए, वो पीएम पैकेज के तहत हिंदू जिन्हें कश्मीर में स्पेशली नौकरियां दी गई थी, वो पिछले 6-8 महीने से टारगेटेड किलिंग्स के कारण अपनी नौकरियां छोड़ के जम्मू संभाग में बैठे हुए हैं, डेली प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं। एससी कम्युनिटी के लोग जिनकी नौकरी कश्मीर वैली में सरकार ने लगाई थी, वो उठ के वापस यहाँ पे आ गए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखिए। सरकार उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के बजाय उनकी सैलरीज जो है वो बंद कर रही है और उन्हें धकेल रही है मौत के गर्त में, उन इश्यूज को बिना एड्रेस किए, जिसके कारण असुरक्षा का भाव वहां पे बना है। और सरकार अंडरमाइन कर रही है, ट्रिविलाइज कर रही है इस इश्यू को, ये कहते हुए कि हम हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, वो बात समझ आती है, लेकिन आप वो आतंकी तंत्र, जिस तंत्र के कारण असुरक्षा बनी है, इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें ध्वस्त करके तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार अपने गैर जिम्मेवाराना रवैये को बढ़ाते हुए इन विक्टिम्स को ही ब्लेम करने का कार्य कर रही है और पनिश भी कर रही है और मॉनेटरी सैंक्शंस इन पे लगा रही है कि तुम जाओ और कश्मीर में जाके नौकरी करो, तुम मरते हो मरो, हर किसी को सुरक्षा हम दे नहीं सकते। ये इस तरीके की परिस्थिति जम्मू कश्मीर में अभी की सरकार के चलते बनी पड़ी हुई। सर, आपने जैसे अभी कहा, वैसे जम्मू कश्मीर के जो पोस्टेड कर्मचारी है राज्य सरकार के, वो जम्मू में अपनी ट्रांसफर चाहते हैं, तो क्या आपने भी उनका साथ दिया था? उसका क्या परिणाम निकला? हम शुरू से ही उनके साथ हैं, जहाँ पे वो पीआरओ के ऑफिस में एजुटेशन पे बैठे हैं, वहां पे हमें न्योता भी दिया गया था और हम वहां पे गए भी थे। उनकी बात समय समय पर मीडिया के माध्यम से उनसे स्वयं बातचीत करके, उनके कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें कुछ एडवाइस करके, जिसपे भी हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। और हम जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है और सरकार जम्मू कश्मीर में जो असल समस्या है उस समस्या को उसके नाम से पुकारने से डर रही है। देखिए, ये तमाम एम्प्लॉयज जिहाद के विक्टिम्स हैं, ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के विक्टिम्स हैं। तो आप इनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए जब तक जिहाद को जिहाद कह के, उसे एक वॉर फॉर्म समझ के काउंटर रिस्पॉन्स तैयार नहीं करेंगे, तो किस तरीके से आप इन व्यक्तियों को, इन लोगों को, इन बच्चों को सुरक्षा का एक भाव दे सकते हैं? तो फंडामेंटल इश्यूज को लेके हमारी लड़ाई है, हर तरीके से हमारा इन्हें समर्थन हासिल है। इनके बीच में जाके मीडिया पे बैठ के इनकी बात रख के, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इनकी बात रख रहे हैं, इनके समर्थन में खड़े हैं। वैसे और भी मीडिया चैनल्स जो हर दिन कोई ना कोई मीडिया बाइट हमसे लेते हैं, उसमें भी हम इनकी बात रखते हैं। और हम एक बात और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी ये पॉलिसीज हैं, बिना हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया आधिकारिक तौर पे, जो आप नहीं कर रहे हैं, जिसे रिकॉग्नाइज करने से आप मना कर रहे हैं, क्योंकि फिर यूएन कन्वेंशन के हिसाब से अगर जेनोसाइड के परपेट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो फिर आपकी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी डिफ्यूज हो जाएगी, पंक्चर हो जाएगी। उसके चलते जो पॉलिटिकल करेक्टनेस आपने अडॉप्ट करके रखी है, उसके चलते जो नहीं कर रहे हैं आप हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज, तो मतलब इस विषय पे हम बहुत व्यापक तौर पे एक मूवमेंट जो है वो चला रहे हैं। हिंदुओं के टारगेट किलिंग को अगर देखा जाए तो 1990 और 2022 में कितना अंतर है? निरंतर चल रही है, लगातार चल रही है। कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा जब जिस वर्ष में हिंदुओं को टारगेट नहीं किया होगा। इस वर्ष का डेटा आपके सामने है, पिछले वर्ष का डेटा भी आपके सामने है। लगातार निरंतर चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आप इस समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारोगे, तब तक इस समस्या का निवारण नहीं होगा। और नरसंहार की समस्या ऐसी समस्या है
जिसको लेके अगर आप डिनायल मोड में हैं, आप कहते हैं कि नरसंहार को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो ये निरंतर अनअबेटेड चलता रहता है। वही निरंतरता से हिंदू नरसंहार जम्मू कश्मीर में निरंतर चला जा रहा है और चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आप इस पे प्रॉपर तरीके से इस समस्या को आइडेंटिफाई करके इसे कॉलिंग द बाइट्स रियल नेम, इसके असली नाम से पुकार के जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे। सर, आप नरसंहार की बात कहते हैं, क्या इससे स्थिति सुधर जाएगी? देखिए, नरसंहार हिंदुओं का निरंतर चल रहा है और उस नरसंहार को जब आप आधिकारिक तौर पे घोषित करके रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ चैलेंज, जिसका आपको सुधार करना है, जिसका आपको जवाब देना है, तो उसके बाद ही तो कोई इंप्रूवमेंट आएगी, उसके बाद ही तो कुछ होगा। और नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित करते ही आपको 2-3 कदम और उठाने, जैसे कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में पुनः तोड़ना, कश्मीर वैली को 2 हिस्सों में तोड़ना, जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड हैं उन्हें सेटल करने के लिए, उनकी रिसेटलमेंट के लिए आपको कश्मीर में यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करनी पड़ेगी। और आप एक सेक्युलर आर्ग्यूमेंट एडवांस करके ये कर सकते हैं, हिंदुओं के लिए एक टेरिटरी, यानी विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के लिए एक टेरिटरी। लेकिन वो करने के लिए पहले आपको जेनोसाइड को आधिकारिक तौर पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर जम्मू भाग को आपको एक सेपरेट स्टेट घोषित करना पड़ेगा, ताकि इस्लामिक इंट्रूजन, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट जिहादिस्ट पावर्स की जो इंट्रूजन हैं जम्मू कश्मीर में, वो रुक सके, वो अरेस्ट हो सके। आपके अनुसार हिंदुओं को सुरक्षा कैसे दी जा सकती है सर? हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित करके, ट्राइब्यूनल सेटअप करके, जितने भी जिहादी एलिमेंट्स हैं, कुछ लाख होंगे, उन्हें जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत जो कानून बनता है, कानून के तहत फांसी या उम्र कैद की सजा देके, और दूसरा जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन करके, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके, जहां पे जो हिंदू जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं उनके लिए एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी कश्मीर में बनाई जाए और जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाया जाए, इस तरीके से। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद।